डॉक्टर गुलाम अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कीवर्ड्स आप गूगल में सर्च करते हैं और डिफरेंट टूल्स के ज़रिए उनका सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं, तो किस तरह से वो टूल्स जो हैं वो कितने एक्यूरेट होते हैं, जो डेटा आपको वो शो करते हैं उसमें कितना डिफरेंस होता है एक्चुअल में जो ट्रैफिक उन पे होती है और जो सर्च वॉल्यूम वो शो करते हैं। ठीक है, तो आज मैं लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से अमेज़ॉन एफिलिएट का एक कीवर्ड, जो बेसिकली एफिलिएट के कीवर्ड्स काफ़ी लाइक हमारे लिए बड़ा उनका एक वो होता है कि कमर्शियल इंटेंट होता है उनका। तो एक किस तरह से एक छोटा सा कीवर्ड आपको लाखों में ट्रैफिक दे सकता है, और लाइव आपको दिखाता हूँ मैं भी कि एक कीवर्ड जिसके ऊपर कुछ 100 भी नहीं बल्कि सिर्फ 100 पर मंथ की सर्चेज़ हैं, और वो उसका जो एक मैंने ग्राफ को 5-6 महीने का देखा है उसमें लाखों में उसकी ट्रैफिक है। ठीक है, और वो मैंने रैंक करके और प्रॉपर आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए जब आप रिसर्च करते हैं तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज़ आवर कीवर्ड, बेस्ट वैक्यूम विदाउट बीटर बार। ठीक है, तो अब इसका सबसे पहले यहाँ पे सर्च वॉल्यूम हम देख लेते हैं। ये कीवर्ड्स एवरीवेयर की एक्सटेंशन में यूज़ कर रहा हूँ, ये पेड वर्जन है इसका, और इसकी सेटिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से ये यूनाइटेड स्टेट कंट्री मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये यूएस में ही मैक्सिमम ट्रैफिक शो होगी इसकी, और मैक्सिमम जो लाइक इसका सर्च वॉल्यूम है वो इसी कंट्री का ही आएगा। बाकी टूल्स से आपको मैं आइडिया भी दे दूंगा कि कितना सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का है बाकी टूल्स में भी। तो अब ये पेड टूल है, ये हमसे चार्ज करते हैं, डजेंट मैटर ज़्यादा करते हैं कम करते हैं, खैर ये छोटा सा टूल है लेकिन स्टिल वो चार्ज करते हैं इस चीज़ का कि वो हमें एक्यूरेट डाटा शो करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि इनकी एक्यूरेसी कितनी ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे टूल्स को चेक करते हैं, 4-5 टूल्स हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया है कीवर्ड्स एवरीवेयर, और सेकंड हमारे पास Ahrefs। इसके कीवर्ड्स एक्सप्लोरर में चले जाते हैं हम। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। ओके, तो इसका जो सर्च वॉल्यूम यूएस में है वो 50 है अकॉर्डिंग टू Ahrefs, और कंपटीशन वगैरह खैर इसकी तो हम बात नहीं कर रहे। और इसके अलावा जस्ट 10 सर्चेज इसकी यूनाइटेड किंगडम में, टोटल इसका 60 सर्च वॉल्यूम ग्लोबली है। ठीक है, तो इस जो मैंने आपको पीछे बताया कि मैक्सिमम यूएस में ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस टूल। अब आपको आइडिया हो गया कि इसमें और पहले में कितना फ़र्क है। अब हम एक और टूल देख लेते हैं, वो है ये वाला सैमरश में। मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है ताकि जितना टाइम सेव हो सके, जितना क्विकली इस वीडियो को मैं कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें ग्लोबल सर्च वॉल्यूम 250 शो कर रहा है, यूएस में इसका 90 है, इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका अकॉर्डिंगली उसने उसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, और फिर हम ये देखते हैं कि उस वेबसाइट उस पेज के ऊपर जो रैंकिंग में है एक्चुअल ट्रैफिक कितनी आ रही है और कितना डिफरेंस है इसका। तो ये मैंने एनालिटिक्स में ओपन किया हुआ है। ये वेबसाइट बेसिकली मैं सेल कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब ये वेबसाइट मेरे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन एनालिटिक्स की एक्सेस अभी भी मेरे पास ही है इसकी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉरी, ये सर्च वॉल्यूम जो मैक्सिमम यहाँ पे इस टाइम पर ये कीवर्ड नंबर 1 पे रैंक था। ठीक है, मैंने फिर उसके बाद जब सेल किया है तो अभी तक लाइक ये उसका एक ग्राफ चल रहा है ट्रैफिक का, लेकिन मैंने उसको अभी एक मेरे माइंड में आइडिया है कि मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूं। और इस तरह के और बहुत सारे मेरे पास कीवर्ड्स जो रैंकिंग में है और मेरी अपनी जो अभी लाइव साइट्स चल रही हैं उनमें भी हैं, वो तो मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों को हेल्प करने के लिए ये एक ही इनफ है कि हम किस तरह से कीवर्ड्स को छोड़ देते हैं जिस सिर्फ इस वजह से कि सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, तो अब आप आइडिया लगा लें कि एक कीवर्ड जिसका जस्ट एवरेज हम लगा लें, अगर 100 सर्च वॉल्यूम है तो उसके ऊपर हमारे पास 1700 विजिट्स पर मंथ मिले हैं, और ये कीवर्ड फीचर्ड स्निपेट में रैंक कर रहा था जब लाइक मेरे पास थी वेबसाइट। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा जी कि जो पेज रैंक करता है गूगल में तो वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करता है, तो ये ट्रैफिक तो मल्टीपल कीवर्ड से आ रही होगी, ये एक कीवर्ड की ट्रैफिक तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसका भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। अभी
ये यहाँ पे रैंक कर, ठीक है, नंबर 3 पे, नंबर 2 पे फिजेट के अलावा। कॉपी लिंक एड्रेस कर लेते हैं हम यहाँ से, हम इसको href में सर्च करते हैं। लाइक दिस। ओके, तो इसके टोटल ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो हैं वो 87 हैं, और ये टोटल href इतनी ट्रैफिक शो कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं कि किस किस कीवर्ड से कितनी ट्रैफिक इसको मिल रही है। यहाँ से हम टॉप पेजेस पे जाके इसके कीवर्ड्स की लिस्ट ओपन कर लेते हैं। तो वैक्यूम्स विदाउट बीटर बार 150 सर्च वॉल्यूम, वैक्यूम विद नो बीटर बार 200 सर्च वॉल्यूम। तो अगर हम इनको कंबाइन कर लें तो ये 200, 350 और लाइक 500, 600 सर्चेस बनती हैं। लेकिन ये वो कीवर्ड्स हैं जो अभी पोजीशन 4, 5, 6 पे रैंक कर रहे हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये जो कीवर्ड थे ये नंबर 1 पे भी रैंक कर रहे थे तब भी, ठीक है। अब की मैं बात नहीं कर रहा, तब की बात कर रहा हूँ, लाइक ये कुछ माह पहले की बात है। तो अगर ये नंबर 1 पे भी रैंक करे थे तो ये फिर भी टोटल जो वॉल्यूम है वो 500, 700 से ज़्यादा नहीं बनता। ये नीचे 50-50 वाले कीवर्ड्स हैं, लेकिन ये नीचे चले जाते हैं, इनकी पोजीशन ये देखें, ये 9 पे, ये 8 पे। तो ये अगर आप कंबाइन भी कर लें तो हम 1000 भी कह देते हैं इनको मैक्सिमम, तो स्टिल ये वो ट्रैफिक नहीं बनती जो हमें एनालिटिक्स ने शो की है, ठीक है। तो अब आप आइडिया लगा लें कि किस तरह से हमारे साथ जो लाइक जो टूल्स होते हैं वो हमारी गेम को कितना चेंज कर सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर कर दें। तो एक लाइव वेबसाइट से मैंने आपको एक लाइक आइडिया दिया है कि किस तरह से आप जब रिसर्च करते हैं तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज़ ये कही कि किस तरह से हम मैं आपको दिखाता हूँ कि एक ऐसा पेज है जिसके ऊपर जिसका सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का 100 है, लेकिन उसके ऊपर लाइक लाखों में ट्रैफिक है। अगर उसको थोड़ा सा मैंने 5-6 महीने का इकट्ठा उसके ऊपर किया तो आप कहेंगे जी ये क्या, ये तो 1000 सर्च वॉल्यूम था। तो अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो गूगल हमें देता है, ठीक है। ये तो वो सारे थर्ड पार्टी टूल्स हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो सोर्स बताता हूँ जिसके पास डाटा, जहाँ से लोग डाटा लेते हैं, ठीक है। तो ये एनालिटिक्स ओ सॉरी वेब मास्टर में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ इस वेबसाइट का। अब ये लास्ट 6 मंथ्स का है, ठीक है। और ये मैंने पेज, ये देखें, ये पेज मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। ये अप्लाई करता हूँ दोबारा ताकि रिफ़्रेश हो जाए। तो ये देखें हमने क्या देखना है, दिस 201 मतलब 2 लाख इम्प्रेशंस 6 माह के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर इम्प्रेशंस आए हैं। इम्प्रेशन क्या होता है, जब आप एक कीवर्ड को सर्च करते हैं, ठीक है। जब आप सर्च करते हैं तो आप के सामने जितने रिजल्ट्स आते हैं वो एक इम्प्रेशन काउंट होता है। क्लिक जिस पे भी आप करते हैं वो बात की बात, और ये क्लिक्स आ रहे हैं 4.51 के क्लिक्स, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये 200 के इम्प्रेशंस इस यूआरएल के ऊपर आए हैं। अब एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जस्ट 100 है, लेकिन उसके ऊपर जो इम्प्रेशंस हैं, दैट मीन्स इम्प्रेशंस का मतलब सिंपली क्या हो सकता है कि लोगों ने वो कीवर्ड सर्च किया या उसके रिलेटेड कीवर्ड्स भी अगर सर्च कर लिए, लेट से, ठीक है। जहाँ जिन जिन पे मेरा कीवर्ड रैंक और वो 50-30 ये सर्च वॉल्यूम उनका, वो भी सर्च किए अगर यूज़र ने, तो फिर भी 2 लाख लोग इन क्यूरीज के ऊपर आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप खुद आइडिया लगाएं कि आप जब रिसर्च करें तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को आपने मिस नहीं करना। तो ये टोटल ट्रैफिक उस कीवर्ड का, ठीक है, जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स थे, ये मैंने 6 मंथ का डेटा लिया है। अभी यहाँ से हमारे पास लाइक मैट्रिक है, लेकिन आपको आइडिया हो गया कि हमने किस तरह से इस चीज़ को प्ले करना है। और स्पेसिफ़िकली जब हम अमेज़ोन एफिलिएट में काम करते हैं तो हमारे पास इस तरह के जो बेस्ट इंटेंट वाले कीवर्ड्स होते हैं, हम इनको थोड़े सर्च वॉल्यूम को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये जो एक लाइक बड़ी डीप चीज़ है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके काम करने में, क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। क्योंकि आप यहाँ से अगर मैं देख सकते हैं कि लाइक जो बैकलिंक्स में जाके कि इसके कितने बैकलिंक्स मैक्सिमम लाइक 19-20 रेफरिंग डोमेन्स हैं इसकी, और वो भी फॉरम्स, वेब 2 इस तरह के बैकलिंक बने हुए हैं, कोई बड़ा बैकलिंक भी नहीं है। तो आप इस तरह का जो करके
कीवर्ड्स को इजीली रैंक कर सकते हैं और लाइक अपनी गेम को आप कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ, कंटेंट अच्छा इसके लिए चाहिए, बैकलिंक्स वही जो लाइक ये वेब 2.0 प्रोफाइल्स और ये इसी तरह के बैकलिंक्स हैं। तो इस तरह से आप भी प्ले कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखा होगा आप लोगों ने इससे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा वीडियो के कि कैसी लगी वीडियो, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, कि किस तरह से आप एक पेज के ऊपर जिसके ऊपर जस्ट फ्यू क्लिक्स आते हैं आपके, लाइक 20 30 40 50, ठीक है, जिनसे आपकी सेल नहीं जनरेट हो रही होती, लेकिन उससे सेल किस तरह से जनरेट करनी है, मैं अपना मेथड आप लोगों के साथ लाइव वेबसाइट दिखा के शेयर करूँगा कि इस तरह से मैं करता हूँ। तो आप भी उस तरह से अगर फॉलो करें तो आपकी जो कन्वर्जन परसेंटेज है वो बढ़ सकती है। यूजुअली 3 4% होती है, मैं 10% 12% तक मेरी जा रही होती है। तो वो कैसे जा रही होती है वो लाइव आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।